क्या लगता है इस बार जो है परिवर्तन आएगा? परिवर्तन का लहर है। हाँ। तेजस्वी सरकार आएगी, समझ गए? तेजस्वी सरकार आएगी एकदम आएगी। बीजेपी वाले इतना अच्छा काम करे, देखिए गरीब आदमी को 5 केजी अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज सबको कुड़िया बना दिया है वो। हाँ। और खराब हो जाएगा। हाँ। ये वोट के लिए 5 किलो अनाज देता है और क्या करता है? अच्छा, अफसर शाह के बारे में काफी चर्चा होता है, आपको लगता है कि सच में अफसर शाह जो है हावी हो गया है राज्य में? अरे अभी जो है ना सौंसे बिहार में चल रहा है सर्वे का काम। हाँ। उस सर्वे का काम नहीं चल रहा है, लूट का काम चल रहा है। हाँ। लूट का। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव लद गया है और जहां तहां लोग जो है चुनाव पे ही चर्चा करते हैं। और हमारे साथ देखिए बहुत सारे जो है सीनियर सिटीजन बैठे हैं और लोगों से हम बात करते हैं इस बार जो है मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे एक एक करके बात करते हैं। क्या लगता है इस बार जो है परिवर्तन आएगा? परिवर्तन का लहर है। हाँ। तेजस्वी सरकार आएगी, समझ गए? तेजस्वी सरकार आएगी एकदम आएगी। कुछ साथ में जंगल राज लाएगी। है? साथ में जंगल राज लाएगी। जंगल राज उड़ाता है। जंगल राज तो यही सब किए हुए हैं। कौन क्या हो जंगल? नीतीश कुमार। हाँ। अब वो चला जाएगा साफ। नीतीश कुमार तो सुशासन स्थापित किए। क्या सुशासन करेगा स्थापित? कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। लेकिन भाजपा अब इतना ज्ञानती में बेटा खड़ा किया एमएलए में, कहता था वंशवाद। अब वंशवाद में वो भी आ गया। नहीं तो अभी तो चर्चा ही हो रहा है। बाकी चर्चा की खड़ा कर दिया, हो गया। हो गया। अच्छा, बोल रहा है कि नौकरी देगा तो फिर जमीन भी तो बदले में लेगा। ये तेजस्वी नौकरी देगा, जमीन सब दिन जमीन लेता है वो, नौकरी देगा। हाँ, समझ गए? नौकरी में जमीन लिया जाता है। सिखलाते हैं आप हमको तो मीडिया वाले। यही तो आरोप लगा रहा है बीजेपी वाले कि जमीन नौकरी तो देगा लेकिन जमीन बदला करो। कुछ आरोप नहीं चलेगा उसका। कुछ नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा। परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन की लहर बनी हुई है एकदम। उसको जाना है बीजेपी वाले को। देखते हैं सवाल बोल हो रहा है। बीजेपी वाले इतना अच्छा काम करे, देखिए गरीब आदमी को 5 केजी अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज सबको कुड़िया बना दिया है वो। हाँ। और खराब हो जाएगा। हाँ। ये वोट के लिए 5 किलो अनाज देता है और क्या करता है कि वोट सब दिन देते रहे। अब जीएसटी महाबजट उत्सव भी लोग मनाया, कितना सब चीज का जो है दाम सस्ता हो गया है। 1050 कोई लाभ उससे नहीं है। क्या बोले मास्टर साहब जी? 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन हाँ। अपने दोस्त को दिया। कौन? मोदी। मोदी। हाँ, तो इतना तो सस्ता हो गया, उसके बाद भी वोट नहीं दीजिएगा? पूरी बताइए, 1 रुपया में 10,000 बीघा जाए थी। 1,000 कितनों हमको पता है। हाँ। वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो किसी को भला नहीं कर रहे हैं। जीएसटी तो कम किए ना। कुछ कम वो अपने बाप घट करता। क्या बोले आप? 1000 रुपया किसी भी वस्तु हम बढ़ा दिए। हाँ। और उसमें 50,000 रुपया माइनस किए तो क्या किए? क्या फायदा हुआ सो कहिए। गैस में मान लेते हैं कि कांग्रेस के समय में गैस का क्या भाव था। हाँ। स्मृति ईरानी जो है सो माथा पर गैस लेकर के पार्लियामेंट पहुंच गई थी। हाँ। और उसके बाद जो हाई हुआ 1100-1200 हुआ, तो उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अच्छा, 1200 हुआ, उसमें 200-100 घटा दिए तो उससे क्या लाभ हुआ सो कहिए। आपका शर्ट है, आप 500 रुपया हम कर दिए। और बाद में हो हल्ला किए तो 50 रुपया घटा दिए, तो उससे बेनिफिट क्या हो सो बताइए। जीएसटी उत्सव मनाने के लिए मोदी जी बोलते हैं उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। वो तो मनबे करेगा। वो तो थारियों बजाया था। कोरोना में इलाज नहीं करके थारी बजवाया था। अच्छा, देश में इतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी खोल दिए, यूनिवर्सिटी खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, सबसे सुधार तो किए। अच्छा, देश में इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले, यूनिवर्सिटी खोले, मोदी जी का इतना अच्छा काम है, उसके बाद भी आप जो उनको शिक्षा में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, इसको आप देखो। हमारा शिक्षा में कुछ नहीं सुधार हुआ। क्या? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, नथिंग, 0 पर आउट है। महंगाई चरम पर है, बेकारी चरम पर है। कोई आदमी होगा न जो अपना बेटा को बेटी को मुंह देख करके जाएगा न तो वोट नहीं देगा बीजेपी को। इसलिए कि डिग्री ले करके घर में बैठा हुआ है। आई मान लेते हैं जीएसटी लगा करके छोटका जो भी उद्योग था सबको नष्ट कर दिया। वो छोटका दिल्ली में जो उद्योग था उसमें तनी वो आदमी काम करता था, और जीएसटी लागू किया तो सबको बर्बाद कर दिया। आज कर्मचारी को 2% पर ला दिया है डीए में। कांग्रेस के समय में 70-99% लिए थे। आई बढ़ 2% कोनो रोज खत्म कर देगा। यही बीजेपी है जो पेंशन को खा गया था। पेंशन
हम लोग का आज जितना भी आदमी है न सब जिंदा है पेंशन के बल पर। अपना हट में बढ़िया से सोचेगा न तो कहेगा हाँ पेंशने के बल पर जिंदा है, और वो चीज़ को खा गया। और वो भी लोग कहता है वोट एकरे दो बेटिया तो हियों का आदमी समझना है आ पैदल कलकत्ता जाना है, दोनों बराबर था, सीधा बात। कलकत्ता तो पैदल जा सकते हैं लेकिन फिर भी लोग नहीं समझेगा। हमें सीधा बात बुझे छी। अच्छा ये अरे जो आदमी को नष्ट करता है बर्बाद करता है वो भी वोट दे देता है। अच्छा अफसर शाह के बारे में काफी चर्चा होता है, आपको लगता है कि सच में अफसर शाह जो है हावी हो गया है राज्य में? अरे अभी जो है न सौंसे बिहार में चल रहा है सर्वे का काम। हाँ। उस सर्वे का काम नहीं चल रहा है, लूट का काम चल रहा है। हाँ। लूट का जो भी आदमी का जमीन जाल होगा वो गया होगा अमीन के यहाँ, उस सब को दाग दिया होगा। सब आदमी को कहते हैं जो भी आदमी अभी सर्वे का काम कर रहा है लूट, हमारा पैसा लूट लिया, हमको बोला या कचहरी पर रोन कचहरी पर आया, आइए आपका कागज कंप्लीट है, हम खुशी से गए रोन। हम कह हमारा ये कौन चीज़ किए आप? अब 15 रोज में फिर अति होगा न सुधार फलना चल, कुछ नहीं हुआ अभी तक कागज हम रखे हुए, कुछ नहीं किया। 9,000 रुपया हमसे ले लिया, कुछ नहीं किया। वो सर्वे वैसे ही रह गया। अच्छा बीजेपी सुनिए, बीजेपी के राज में आप चाचा मास्टर साहब से, बीजेपी के राज में देखिए दलितों को कितना उत्थान किया गया, दलित को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद कर दिया। हाँ मोदी कैसे बर्बाद? कैसे क्या दिया दलित को, और महादलित को, खाली नाम महादलित। राष्ट्रपति आपका दलित, राष्ट्रपति बना करके क्या करेगा? वो तो रबर का स्टाम्प है वो राष्ट्रपति। देखते हैं मोदी रहता थी वो जैसे खड़ी रहती है राष्ट्रपति। अपमान करने का काम हो करता है बीजेपी। हर जगह अपमान करता राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का अपमान किया। किसका? मोदी के राज में जो देख रहे हैं दलित जो है चीफ जस्टिस बन गए। हाँ बन गए, उसके बाद वो दलाली काम करने लगा। और जगदीप धनखड़ क्या हुआ? जगदीप धनखड़ को थोड़ा सा विरोध किया तो उसको क्या सजा मिली? कहाँ है आजकल पता है आपको? नहीं कहा अंदर करो। कहाँ है आजकल धनखड़ साहब? अंदर करो। क्या कहाँ है? अज्ञातवास चले गए। अज्ञातवास चले गए, कुछ पता नहीं है इसका कहाँ दुर्भाग्य है जो चीफ जस्टिस को ऊपर जूता चला दिया। सारा इतिहास में ये पहली बार हुआ है काम है। ये तो गलत है सरकार की नीति, सरकार भी कोई एक्शन नहीं लिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखा आपने लोगों का क्या फीडबैक है, इस बार जो है लोगों ने क्या अपना मन बना लिया है, आपने देखा सुना। बाकी आपके मन में क्या विचार आता है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।